तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2025 की वन ऑफ द बेस्ट वियतनामीज हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है डिटेक्टिव किन द हेडलेस हॉरर। ये मूवी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और जो एंड वाला ट्विस्ट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आपको देखकर मजा आ जाएगा। इसके अंदर फोकलोर और साइंस के बीच का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। 19th सेंचुरी की कहानी है जहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। मतलब हर एक पल में, हर एक मोड़ में बहुत तगड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है। आपको देखकर काफी मजा आने वाला है। और रिसेंटली मैंने पोस्ट हाउस फिल्म और एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन फिल्म को एक्सप्लेन किया है जहां पर रियल हॉन्टेड हॉस्टल दिखाया गया है। इनके आपने मिस कर दिया, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत 19वीं सदी के एक वियतनामीज गांव से होती है जहां पर गांव वालों को तालाब से एक लाश मिलती है और उस लाश का सर कटा हुआ था, या फिर ये कहें कि किसी ने खा रखा था। अब गांव वाले काफी डरे हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद उस लाश को सबके बीच में लाया जाता है। तभी उस लाश के पेट में कुछ हलचल होने लगती है, जिसके बाद में गांव वाले उस लाश का पेट चीर कर देखते हैं। तब उसमें से ढेर सारे पानी वाले सांप निकलते हैं, जिसको देखकर सभी गांव वाले डर गए थे। दरअसल इस गांव की एक बहुत ही हॉन्टेड कहानी थी, जिसके अंदर 5 साल पहले एक डूबते हुए भूत ने अपने पहले शिकार को मारा था। जी हाँ, यहाँ पर ये ड्राउनिंग गोस्ट होता है और ये भूत पानी यानी कि यहाँ पर तालाब के अंदर रहा करता था और लोगों को खत्म कर दिया करता। वो उनके सर को खा जाया करता था। अब धीरे धीरे ये ईविल काफी ज्यादा खतरनाक होता चला गया है और उसने आज तक 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। अब इसी बीच हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मून होता है। मून की जो नीस थी ना, जिसका नाम नगा था, वो अचानक से गायब हो चुकी है, गुम चुकी है। लेकिन गांव वालों को कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो कहां पर है और उनके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि वो उसको ढूंढ सके। अब मून को नगा के बारे में तब पता चला जब उसे तालाब के पास से उसकी चप्पल मिली। इसलिए मून एक डिटेक्टिव को पैगाम भेजती है जिसका नाम है डिटेक्टिव किन, जो कि एक बहुत ही खतरनाक डिटेक्टिव है। देखो किन जो है ना, वो 19th सेंचुरी के वियतनाम के अंदर एक बहुत ही बढ़िया डिटेक्टिव है। उसका स्टाइल जो है वो हमेशा लॉजिक, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस पर बेस्ड होता है। अब गांव वालों को चाहे केस भूत आत्मा का लगे, फोकलोर का लगे, कर्सेस का लगे या फिर सुपर नेचुरली क्यों ना हो, लेकिन जो किन है वो हर चीज यहाँ पर लॉजिक के वे से देखता है। और डिटेक्टिव किन के हिसाब से हर एक हॉरर के पीछे इंसानी ग्रीड, गिल्ट और क्राइम ही छुपा होता है। वो एक लाउड हीरो नहीं है, लेकिन साइलेंट थिंकर है। कम बोलता है और ज्यादा काम करता है और इसी वजह से वो डर और सुपरस्टिशन से भरे हुए केसेस को भी स्टेप बाय स्टेप तोड़ देता है और आज भी वो ऐसा ही करने वाला था। अब इसके बाद में डिटेक्टिव किन को गांव की तरफ आता हुआ दिखाया जाता है। वो गांव के अंदर एंटर करता है और तब उसको एक बीमार लेडी मिलती है जिसके नाक से खून बह रहा था। खैर अब वो आगे बढ़ता है और फिर वो कुछ मिसिंग लोगों के खबरों को देखता है। अब हमको नगा के बारे में पता चलता है कि उसे गायब हुए 5 दिन बीत चुके हैं। जिसके बाद हमें मून को दिखाया जाता है जो कि चीफ लाइम के घर के बाहर थी, जो कि उसकी हेल्प लेने के लिए आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसकी कोई भी हेल्प नहीं करी जाती और उसको दरबार से बाहर भेज दिया जाता है। और याद रखिएगा ये कहानी जो है वो 19th सेंचुरी की है। अब यहाँ मून जो थी वो ये चाहती थी कि लाइम उसकी नीस को ढूंढने के लिए अपनी तरफ से अपने आदमी भेजे, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। यहाँ पर मून जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन दरबारी उसको धक्का देकर गिरा देते हैं। खैर तभी उसके सामने किन आता है और किन को देखकर वो काफी खुश थी। किन को वो पहले से जानती थी और उसको देखकर हमको समझ में आता है कि मून जो है वो किन को कहीं ना कहीं पसंद भी करती थी। खैर अब यहाँ पर किन को दरबारियों का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लगता और इसलिए वो उनको डांटता भी है। इसके बाद वो मून के साथ चल देता है और मून उसको ये बताती है कि उसकी भतीजी के गायब होने के जस्ट बाद वो यहाँ पर चीफ के पास आई थी हेल्प लेने के लिए, लेकिन उन्होंने उसे ये कहकर भगा दिया कि कल्प्रिट वही भूत है। लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता कि ये भूत है, क्योंकि जितने भी लोगों को उस पानी वाले भूत ने खत्म किया था उतने सारे लोगों की जो बॉडी थी वो सरफेस पर मिली थी, लेकिन उसे नगा का खाली चप्पल मिला है। जिसके बाद वो उसे नगा के घर पर लेकर जाती है जहाँ पर नगा अपने पिता के साथ रहती थी। खैर अब इसके बाद किन नगा के पिता से बात करता है, जहाँ पर उसके पिता मून से ये पूछते हैं कि वो किन को कैसे जानती है। खैर तब वो ये बताती है कि डिटेक्टिव किन ने ही उसके एक्स हस्बैंड को अरेस्ट करवाया था करप्शन के केस में। अब किन यहाँ पर नगा के पिता से ये पूछता है कि उन्होंने आखिरी बार उसे कब देखा था, जिस पर वो बताते हैं कि 5 दिन पहले उसने उनको देखा था और उसने सुबह उसको ग्रीट किया था और फिर वो मार्केट गई थी। तब किन पूछता है कि क्या इन दिनों में उसने कुछ अजीब सा बर्ताव किया था, जिसके लिए वो मना करता है। तभी किन ये कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपने लवर के साथ भाग गई होगी, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं थी। खैर यहाँ पर नगा के पिता किसी काम से बाहर चले जाते हैं और तब मून उसकी हेल्प करती है इस केस में।
अब मून ये बताती है कि करीबन 2 हफ्ते पहले नगा के रूम के अंदर एक चोर घुस गया था। एक आवाज से नगा की नींद खुल गई थी, जिसके बाद चोर ने उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन उसने चोर के हाथ में एक ऑब्जेक्ट घुसा दिया था, जिसके बाद चोर वहां से भाग गया। खैर किन नगा के सामानों को चेक करता है जो कि एज इट इज पड़े हुए थे, विच मीन्स कि वो भागी तो नहीं थी, और एक स्लीपर उसका मिला भी है, तो उसका भागना इम्पॉसिबल था। तभी किन मून से ये पूछता है कि वो चप्पल जिस लेक से मिली थी वो कहाँ पर है, जिसके बारे में मून उसको बता देती है, लेकिन वो उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो केस को अकेले ही हैंडल करना चाहता था। ऑब्वियस सी बात है, इसमें रिस्क भी था। खैर अब वो गांव के ही एक आदमी के पास में चप्पल के बारे में पूछताछ करने जाता है, तो वो असल में चप्पल जो थी वो मंदिर के अंदर थी। अब वो आदमी उस चप्पल को वहां से लेकर आता है। अब किन उसको देखता है जिसके अंदर धतूरा लगा हुआ था। अब वो उस आदमी से और बात करता है, तो वो आदमी किन को ये बताता है कि ये सब शेमन के काम है। लाइम ने कहा था कि वो एक शेमन को बुलाएगा जो कि उन सबको इससे छुटकारा दिलवा देगा, यानी कि उस पानी वाले भूत से। मीनवाइल हमें लाइम की बेटी तुवेत को दिखाया जाता है जो कि नहाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसके मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी बाहर आने लगता है, और तब तुवेत को उस पानी के अंदर 2 हाथ निकलते हुए दिखते हैं, जिससे कि वो डर गई थी, और तभी उसकी नाक से खून आने लगता है, और तभी उसे संभाला जाता है। मीनवाइल किन एक गांव के लोकल शेमन के पास होता है और इस शेमन का नाम तिन था। अब यहाँ पर ये लोकल शेमन यहाँ पर रिचुअल करता है ताकि उस पानी वाले भूत को गांव से दूर रख सके, और इसके लिए वो गांव भर के अंदर अगरबत्तियों से रिचुअल किया करता था। अब यहाँ पर वो शेमन उसे बताता है कि ये स्पिरिट बहुत ताकतवर है और ये सिर्फ हिंसा मार काट जानती है। तब वो शेमन किन को एक एम्यूलेट भी देता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन किन को खाली धतूरे के बारे में जानना था कि ये कहाँ पर उगते हैं। तब ये शेमन बताता है कि ये तो झरने के पास उगते हैं। ये सुनकर वो वहां पर जाने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सके, लेकिन उसके पीछे पीछे मून भी वहां पर आ गई थी और किन उसको पकड़ लेता है। मून ये कहती है कि उसने पहले ही कह दिया था कि उसकी भतीजी को किसी भूत ने मारा है। अब मून ये कहती है कि उसने पहले ही किन को बता दिया था कि उसकी भतीजी को किसी भूत ने नहीं गायब किया है, तो वो यहाँ पर क्यों आया शेमन के पास में। तब किन कहता है कि ये उसकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब इसके बाद में ये लोग झरने पर पहुंचते हैं जहाँ पर किन को जमीन पर खून मिलता है। अब ये देखकर तो मून घबरा जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि ये खून नगा का है, लेकिन किन कहता है कि ये किसी जानवर का भी हो सकता है और उनको बिना सोचे समझे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब किन जो होता है वो नगा के बारे में सब कुछ बताने के लिए बोलता है। तब मून कहती है कि उसने उसे सब कुछ बता दिया है, लेकिन अभी भी उसने नगा की माँ के बारे में उसको नहीं बताया। तब मून ये बताती है कि जब नगा कुछ महीने की थी तभी उसकी माँ अपने लवर के साथ भाग गई, जिसके बाद में लोग नगा को बुरी नजर से देखने लगे थे कि नगा अपने पिता की बच्ची नहीं है। लोग अपने बच्चों को नगा के साथ खेलने तक नहीं देते थे, और उस समय से मून ने ही उसका ध्यान रखा था क्योंकि वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। इतना ही नहीं, मून ने उनकी ग्रैंड मदर के द्वारा दिया गया बैंगल भी उसे दे दिया था। वो नगा से दूर रहती थी अपने पति के साथ, लेकिन एक बार उसके पति ने उसका मिलना जुलना सब बंद करवा दिया और इससे मून को बहुत तकलीफ हुई और वो सालों तक नगा से नहीं मिल पाई थी। लेकिन सालों के बाद जब वो नगा से दोबारा मिली तो वो उससे काफी नाराज थी, लेकिन फिर भी उसने उसे गले लगाया, उसे माफ कर दिया। हालांकि नगा ने उसका बहुत इंतजार किया था। खैर ये सब याद करके मून काफी रोने लगती है, इमोशनल हो जाती है। तब किन उसको हैंकी देता है उसके आंसू पोंछने के लिए, जिसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन रोक देते हैं क्योंकि कल वो दोबारा से नगा को ढूंढना शुरू करेंगे। अब रात में किन अपने शेल्टर में जाता है जिसके पास वाले ही घर के अंदर मछली की हड्डियां और अगरबत्तियां लगी हुई थी ताकि स्पिरिट को दूर रखा जा सके। अब किन अपनी इन्वेस्टिगेशन वाला काम कर रहा था कि इसी बीच उसकी भी नाक से खून आता है। अब काम करते करते वो सो गया था और सोते वक्त उसको भयानक नाइटमेयर्स आते हैं, जहाँ पर वो नगा को देखता है जो कि उस पानी यानी कि वाटरफॉल के पास थी, कि तभी पानी के अंदर से 2 हाथ निकलते हैं जो कि उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे वो गिर जाती है और उसके मुंह पर चोट आ गई थी, जिससे कि उसका खून जमीन पर गिर गया था और वहां पर किन भी मौजूद था। पानी वाला भूत नगा को खींचकर पानी में ले जाने लगता है कि तभी किन उसको बचाने भागता है, लेकिन उसके हाथ में आता है नगा का सर, जिसको देखकर वो बहुत डर गया था। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। खैर अब अगले दिन वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जहाँ पर वो पहले मार्केट जाता है। वहीं पर नगा की फैब्रिक शॉप भी थी। वो एक लेडी से उसके बारे में पूछता है जो कि नगा के शॉप के बाहर ही एक दुकान लगाती थी। वो लेडी उसको बताती है कि नगा एक दिन बहुत जल्दी दुकान बंद करके निकल गई थी और वो साउथ की तरफ गई थी और साउथ में ही वो झरना भी है। किन पूछता है कि क्या उस दिन उसका बर्ताव थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा था, जिस पर वो ये कहती है कि उसने इस चीज पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसी दिन उसके जाने से पहले मिस तुवेत यहाँ पर नगा के पास आई थी, जो कि विलेज चीफ लाइम की बेटी है। खैर अब डिटेक्टिव किन जो होता है वो मिस तुवेत के पास पूछताछ करने के लिए जाता है। वो तुवेत से पूछताछ करने लगता है कि उस दिन वो नगा के पास क्यों गई थी, जिस पर वो ये बताती है कि उसने कुछ ब्रोकेड ऑर्डर किए थे, लेकिन नगा ने उसे गलत कलर के ब्रोकेड दिए थे।
ब्रोकेड बेसिकली कपड़ा आप मान सकते हो। किन पूछता है कि फिर उसने क्या किया। तब वो ये बताती है कि वो बस उसे सही कलर के पैसे दे रही थी, लेकिन नगा ने रिफ्यूज कर दिया और वो थोड़ी गुस्सा भी थी और उसने ये भी कहा था कि अगर वो उसको पैसे नहीं देगी तो वो थाक से ले लेगी। अब किन पूछता है कि ये थाक कौन है, जिस पर वो ये बताती है कि वो उसका फियांसे है। अब यहाँ चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी क्योंकि थाक जो था वो मिट्टी की चीजें बनाता था और ऐसी ही मिट्टी की प्लेट्स उस चोर के हाथ से टूट गई थी, यानी कि नगा के घर के अंदर, विच मीन्स कि इन सब के बीच थाक का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था। इसके बाद वो लोग थाक का पता लगाकर उसके घर तक जाते हैं। अब वहां जाने पर उन्हें थाक नहीं मिलता, लेकिन अंदर कीन खुद जाता है, लेकिन वो मून को बाहर ही रुकने के लिए कहता है क्योंकि ये रिस्की हो सकता था। अब अंदर जाकर उसको नगा मिलती है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं थी और वो अकेली भी नहीं होती। उसके साथ वहीं पर एक इविल मौजूद था जिसने उसको पकड़ कर रखा हुआ था। ये देखकर किन की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभालता है और अचानक से वो स्पिरिट और नगा गायब हो गई थी। किन भी कंफ्यूज्ड हो गया था कि उसने अभी अभी क्या देखा। खैर अब वो आगे इन्वेस्टिगेशन करता है। तब उसे बेड पर एक कुछ ह्यूमन शेप्ड की चीज कवर्ड मिलती है। ये देखकर किन को लगता है कि शायद ये लाश होगी। वो उस कवर को हटाने ही वाला था कि तभी मून के चीखने की आवाज आती है। तब किन जल्दी से भागकर मून के पास जाता है, लेकिन असल में हुआ ये था कि मून के पास थाक आ गया था जिसको अचानक देखकर वो चिल्ला पड़ी थी। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक ही था, लेकिन किन को अभी भी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, इसलिए वो थाक को अंदर लेकर जाता है। अंदर जाने पर वो उस कवर्ड चीज को हटाने के लिए कहता है, लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं था, मतलब कि किन गलत समझ रहा था। जिसके बाद में वो थाक से नगा के बारे में पूछताछ करता है। तब वो बताता है कि वो खुद नगा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसको भी नहीं मिल रही है, लेकिन ये उसे ढूंढने की कोशिश क्यों करेगा। और तब जाकर वो उनको असली बात बताता है। दरअसल कुछ समय पहले ही उसने नगा को देखा था और देखते ही वो उसको पसंद आ गई थी। उसके लिए उसने मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों को एक पत्थर पर चिपकाकर उसका पोर्ट्रेट भी बनाया था, जिसको देखकर नगा खुश हो गई। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी और एक दिन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। नगा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी जिंदगी में लंबे समय बाद खुशियां आई थी। अब थाक जो होता है वो नगा से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन वो सैड होते हुए नगा से मिलता है और उसको बताता है कि उसकी एंगेजमेंट पहले से फिक्स हो चुकी है। ये सुनकर नगा का दिल टूट जाता है, लेकिन रियल बात ये थी कि ये बात तो उसको खुद भी नहीं पता थी कि उसकी एंगेजमेंट फिक्स हुई है, क्योंकि ये चीज बचपन में ही तय हो गई थी। और ये एंगेजमेंट जो फिक्स हुई थी वो हुई थी यहाँ पर चीफ की बेटी तुवेत के साथ में। लेकिन वो उसे ये कहता है कि उसे तो प्यार का मतलब ही नगा ने सिखाया है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता और वो उससे ही शादी करना चाहता है। और इसलिए जब उनकी शादी फिक्स हो रही थी तब थाक ने वहां पर एक रिक्वेस्ट भी करी थी कि क्या वो नगा को अपनी सेकंड वाइफ के तौर पर रख सकता है, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया क्योंकि नगा को ऑलरेडी लोग बुरी नजर से देख रहे थे, मतलब कि बैड लक मानते हैं। इनफैक्ट सब लोग उसको पिछड़ा हुआ ही मानते थे और ऐसे में चीफ साफ इनकार कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब थाक ये बोलता है कि अगर ऐसा है तो उसको ये शादी तोड़नी होगी। लेकिन इससे ये हुआ कि चीफ और तुवेत बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे। वो उसको ये कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। तब थाक उनसे ये कहता है कि वो उनका गुलाम नहीं है और इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। अब किन दोनों ही पक्षों से पूछताछ करना शुरू करता है, लेकिन किन के हिसाब से जो लड़ाई तुवेत और नगा के बीच चल रही थी वो बस गलत कपड़े की वजह से नहीं थी, बल्कि थाक की वजह से थी। और यही बात वो तुवेत के सामने रखता है कि उसने नगा से लड़ाई करी क्योंकि नगा उससे शादी करना चाहता था। तब तुवेत ये कहती है कि उसके पेट में थाक का बच्चा भी था और ऐसे में वो खुद ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन थाक का ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और शादी से पहले उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तो उसके पेट में उसका बच्चा कैसे आ सकता है। और ये दोनों ही बिल्कुल प्योर रहना चाहते थे शादी होने तक और इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ तुवेत कुछ और बता रही थी और थाक कुछ और कह रहा था, इसलिए केस और भी ज्यादा पेचीदा होता चला जा रहा था। दूसरी ओर तुवेत ये बताती है कि हो सकता है कि नगा ने थाक को प्रेशराइज किया होगा ताकि वो उसकी मिस्ट्रेस बन जाए। और इन सब की बातें सुनकर किन के सामने कई सारे सवाल आते हैं। शायद हो सकता है कि वाकई थाक ने यहाँ पर नगा को प्रेग्नेंट कर दिया होगा, या हो सकता है कि थाक के ऐसा करने के बाद थाक ने ही नगा के घर पर चोर भिजवाया होगा, क्योंकि थाक की बनाई हुई कई सारी मिट्टी की चीजें नगा के घर पर गिफ्ट के तौर पर थी और यही चीजें थी जिससे साबित हो सकता था कि थाक और नगा आपस में रिश्ते में थे। थाक नहीं चाहता था कि उस पर लांछन लगे और इसलिए उसने चोर को भेजा ताकि वो चोर वहां से सारी मिट्टी की चीजें लेकर थाक को दे दे, ताकि कोई सबूत ही न रहे कि थाक और नगा का कभी कोई रिश्ता भी था। लेकिन हुआ ये कि इसी बीच ये उठ गई और चोर ने नगा के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन नगा ने उसके हाथों पर स्टैब कर दिया। इसका मतलब साफ साफ ये था कि अगर उन्हें इस केस को सॉल्व करना है तो उनको चोर का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता था सच जानने का। लेकिन वो उसका पता कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर वो फैसला करते हैं कि उस चोर के हाथों पर चोट का निशान तो होगा ही और उन्हें बस चोर को ढूंढना होगा उस निशान की मदद से, और ये काम किन मून को देता है।
अब ये बात पता लगाने के लिए मून एक कंपटीशन रखती है जिसमें लोगों के हाथों में नाइफ दिया जाएगा ताकि वो निशाना लगा सके और निशाना लगाने वाले को गिफ्ट भी मिलेगा। सभी लोग वहां पर आते हैं निशाना लगाने के लिए। अब किन चुपके सब पर नजर रख रहा था, तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में स्टैब होने का निशान था। इससे पता चल जाता है कि यही वो चोर हो सकता है, लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं थी। अब किन उस आदमी के बारे में मून से पूछता है, तब मून बताती है कि इस आदमी का नाम असल में डोंग है और डोंग चीफ के घर पर काम किया करता था, लेकिन एक बार उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था चोरी का और यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स क्लियर नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद लाइम ने डोंग को पूरे गांव वालों के सामने पीटने के ऑर्डर दिए थे और ये सुनकर वो दोनों ही डोंग के घर पर जाते हैं, जिसके बाद वो अंदर जाते हैं जहाँ पर डोंग के पास थाक का सामान था, मतलब कि वहाँ पर मिट्टी की चीजें, पॉट्स, प्लेट्स वगैरह थी। और इससे किन का शक पक्का हो जाता है कि यही वो चोर है। खैर इसी बीच डोंग वहां पर आ गया था और उनको देखकर वो भागने लगता है। तब किन उसका पीछा करता है और थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो उसको पकड़ लेता है। अब वो उसे उसके ही घर पर बांध देता है और पूछताछ करता है। तब डोंग बताता है कि उसे नगा के बारे में कुछ नहीं पता और वो तो वाकई वहां पर चीजें चुराने ही आया था। ये बातें वो रोते हुए बोल रहा होता है और उसकी बातों में वाकई सच्चाई लग रही थी, लेकिन स्टिल चोरी करना बुरी बात है। तब वो ये कहता है कि वो चोरी नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा। पहले भी चीफ लाइम ने उसे फंसाया था जबकि उसने कुछ किया भी नहीं था। अब डोंग उससे भीख मांगता है कि वो इस बार उसको बख्श दे। खैर इसी बीच मून को नगा का वो ज्वेलरी बॉक्स मिलता है। किन कहता है कि उसने चोरी की है इसलिए उसको पनिशमेंट तो मिलेगी, लेकिन तब डोंग ये बोलता है कि अगर इस बार चीफ को पता चल गया तो वो लोग उसके हाथ ही काट डालेंगे। वो ये कहता है कि अगर उसे किसी को अरेस्ट करना ही है तो वो लेडी व्योंग को अरेस्ट करे जो कि चीफ की बीवी है, क्योंकि जब वो नगा के घर से भाग रहा था तब उसने लेडी व्योंग को वहां पर देखा था और वो भी नगा के पिता के घर से निकलते हुए। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद इन दोनों के बीच में अफेयर हो सकता है। नगा को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया होगा, जिसके बाद उन्होंने ही नगा को गायब करवा दिया। खैर अब सच्चाई पता लगाने के लिए किन और मून सीधा नगा के पिता के पास जाते हैं। वहां पर वो उसे सारी बातें पूछने लगते हैं और किन ये बोलता है कि अगर वो सब कुछ सच नहीं बताएगा तो वो चीफ के पास चला जाएगा। और तब जाकर नगा के पिता सारी सच्चाई बताने लगते हैं। दरअसल उस रात चीफ की बीवी वहां पर इसलिए आई थी ताकि वो नगा के बारे में उसके पिता से बता सके कि वो थाक से प्यार करती है और थाक उससे प्यार करता है। लेकिन बात ये थी कि उसकी बेटी तुयत और थाक की शादी होने वाली है और यहाँ पर नगा बीच में आ रही थी। लेकिन अब नगा के पिता को ही उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा और यहाँ लेडी व्योंग ने उसको कुछ पैसे भी दिए थे ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। अब इतने पैसे मिलने के बाद उसने भी हाँ कर दी थी कि वो इन दोनों को सेपरेट करेगा। ये सुनकर मून को काफी गुस्सा आता है, लेकिन स्टिल नगा के गायब होने का कारण उसका पिता नहीं था और इसलिए वो लोग चले जाते हैं, यानी कि वो व्योंग के साथ अफेयर वाली बात फालतू थी। खैर अब ये सीधा चीफ के घर पर जाते हैं और वहां जाकर किन सीधा तुयत को ये कहता है कि उसने हर चीज झूठ बोली, भले ही वो नगा के पेट में पल रहे बच्चे की कहानी ही क्यों ना हो और स्टार्टिंग से वो उनको गुमराह कर रही थी। लेकिन इसका कारण क्या है? यहाँ पर वो उससे सख्ती से पूछताछ करने लगता है और तुयत के मुंह पर सच में घबराहट साफ झलक रही थी और हो ना हो यही नगा के गायब होने का रीजन है। खैर अब यहाँ किन दिमाग लगाकर सब कुछ बताता है। तो हुआ ये होगा कि वो फैब्रिक शॉप पर नगा को डराने गई थी, ना कि कलर के लिए, यानी कि यहाँ पर कपड़े का कोई मैटर ही नहीं था। किन ये बताता है कि वो और मून झरने के पास गए थे जहां पर उनको ढेर सारा खून मिला और साथ ही साथ नगा की चप्पल भी वहीं से मिली थी। मतलब हो ना हो वो खून नगा का ही होगा और नगा के गायब होने के पीछे और कोई नहीं बल्कि तुयत का ही हाथ है। यहाँ पर वो तुयत से पूरा सच पूछने लगता है। अब यहाँ वो तुयत से सख्ती से इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मून ने किन से ये कहा था कि एक आदमी ने तुयत को झरने की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन वो कौन था इस बारे में उसे अभी नहीं पता। पूछताछ के दौरान तुयत की नाक से खून आने लगता है और फिर उसे नगा की स्पिरिट दिखती है जिसको देखकर वो डर गई थी और अब जाकर वो सारी सच्चाई बताती है। और अब जाकर तुयत सारी सच्चाई बताती है कि हाँ वो नगा से मिलने झरने पर गई थी और वो उसको ये बोलने गई थी कि वो उसके और थाक के रास्ते से हट जाए, लेकिन नगा बिल्कुल नहीं मानी। लेकिन उल्टा वो तुयत से ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो थाक की सेकंड मिस्ट्रेस बन जाए। लेकिन ऐसा वो क्यों करती? वो तो चीफ की बेटी थी और इसी ईगो के साथ वो नगा से लड़ाई करने लगी। लेकिन नगा ने उल्टा उसको धक्का दे दिया जिससे कि वो नीचे गिर गई। लेकिन नीचे गिरकर तुयत को काफी गुस्सा आया था और फिर उसने एक पत्थर से नगा के सर पर वार किया जिससे कि नगा के सर से ढेर सारा खून निकलने लगा। मतलब ये तो कंफर्म था कि वो खून जो था वो नगा का ही था और वहां पर उसके साथ में कोई और नहीं बल्कि तुयत थी। किन उससे ये पूछता है कि उसने नगा की लाश को कहां पर फेंका, लेकिन इस बात पर तुयत ये कहती है कि वो काफी डर गई थी और इसलिए वो नगा को वहीं पर छोड़कर भाग गई। और अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर नगा की लाश या फिर उसकी बॉडी कहाँ गई? क्या वो खुद पे खुद उठकर भाग गई और गायब हो गई? और तभी वहां पर उसकी माँ व्योंग बीच में आकर ये बोलती है कि उसे वही पानी वाला भूत ले गया होगा। ये बात किन के लिए कोई सेंस नहीं बना रही थी, लेकिन अभी फिलहाल तो तुयत यहाँ पर अक्यूज्ड होती है और इसकी सजा उसे मिलने वाली थी और उसको गार्ड ले जा रहे थे सेल में डालने के लिए। वहीं बाहर ये बात थाक
को भी पता लग गई थी और इसलिए वो यहाँ पर चीफ की बेटी को उल्टा सीधा कहता है, जिस पर चीफ को गुस्सा आ गया था और इसलिए वो उसकी पिटाई करवा देता है। और ये सब देखकर मून भी काफी दुखी थी क्योंकि इन सब में नगा गायब थी। खैर वहां से जाते वक्त किन मून से ये पूछता है कि एक आदमी ने तुयत को फॉल्स पर जाते हुए देखा था, क्या वो सच में था या फिर उसने ये बात भी झूठी बोली थी। ये सुनकर मून कहती है कि क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तुयत ने सब कुछ कन्फेस कर ही लिया है। ये सुनकर वो ये बोलता है कि फर्क पड़ता है, अगर कोर्ट में विटनेस के बारे में पूछा गया तो, और अगर विटनेस नहीं मिला तो वो फिर से आजाद हो जाएगी। ये सुनकर मून बोलती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे तो बस नगा को ढूंढना है, जिस पर वो कहता है कि ऐसे में तो ये केस सॉल्व ही नहीं हुआ। तब मून गुस्से में कहती है कि उसके लिए नगा सिर्फ एक केस थी, लेकिन उसके लिए वो उसकी बेटी है और वो अभी भी कहीं पर जिंदा हो सकती है और इसलिए उसे उसको ढूंढना है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। इतना कहकर वो वहां से निकल जाती है। जिसके बाद रात में किन अपने मुंह हाथ धोता है कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलकर देखने पर उसे मून मिलती है जो कि उससे माफी मांगने आई थी और अपने सुबह के गंदे बर्ताव के लिए। साथ ही साथ उसके लिए खाना भी वो लेकर आती है। वो पूछती है कि क्या वो किसी का इंतजार कर रहा था। तब वो कहता है कि हाँ, वो अपने डिप्यूटी का इंतजार कर रहा है जो कि कोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट कागज लाने वाला है। खैर यहाँ पर वो मून से ये बोलता है कि उसे कुछ काम करना है, जिसके बाद मून वहां से चली जाती है। अब खाना खाते टाइम वो ये देखता है कि उसके पानी वाले बर्तन से बहुत सारा पानी गिर चुका है और वो पानी बहता हुआ नगा की बॉडी के पास जाता है और वो बॉडी अभी भी जिंदा थी कि तभी उसे कोई अदृश्य शक्ति खींच लेती है। अब आगे जाकर देखने पर उसे नगा का सर गायब मिलता है और वहीं पर वो वाटर भूत भी खड़ा हुआ था जो कि उसका सर खा रहा था। ये देखकर तो उसके भी होश उड़ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। खैर अब वो भूत किन के ऊपर हमला कर देता है और वो उसको खींच कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर उसका डेप्यूटी आ जाता है। लेकिन डेप्यूटी को वहां पर कुछ नहीं मिलता सिवाय चिल्लाते हुए किन के। डेप्यूटी को वो बताता है कि उसने उसी भूत को देखा था जिसका फोकलोर पूरे गांव के अंदर प्रचलित है। खैर अब वो डेप्यूटी जो था ना, वो क्रिमिनल केसेस की फाइल लेकर आया था जिसके अंदर मिसिंग हेड्स वाली फाइल थी और एक फाइल थी करीब 30 साल पहले की जिसमें 14 लोगों का गला काट दिया गया था क्योंकि सबके सब ट्रेटर्स थे। और ये जो 14 लोग थे ना, वो एक ही परिवार के थे और इनको ट्रेटर इसलिए बताया गया था क्योंकि ये लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे थे और उस समय लोग गरीब थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, जिसका फायदा इस परिवार ने उठाया और उन्हें सरकार के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सरकार को, इसलिए इन 14 ही लोगों का सर कटवा दिया गया था। हो भी सकता है कि सरकार उन पर अत्याचार करती होगी जिसके चलते इन 14 लोगों ने आवाज उठाई और सभी लोगों को यहाँ पर बताया कि क्या करना है। लेकिन अल्टीमेटली जो शुरुआत करता है वही फंस जाता है। अब किन को ऐसा लगता है कि आज के टाइम पर जो लोग खत्म हो रहे हैं वो असल में 30 साल पहले हुई घटना की वजह से हो रहा था जहाँ पर उनके सर काट दिए गए थे और आज भी सेम चीज हो रही है। इसमें जरूर उनकी स्पिरिट्स का काम हो सकता है या फिर कुछ पैरानॉर्मल जैसी कोई चीज होगी जो कि लोगों के अंदर डर बैठाए हुए है, या फिर हो सकता है कि पैरानॉर्मल के नाम पर कोई ऐसी चीज कर रहा है जिसके चलते लोगों के अंदर डर बैठ चुका है। अब इस चीज को डिस्कस करने के लिए किन अगले दिन शेमन के पास जाता है। वो ये पूछता है कि क्या 30 साल पहले जिन लोगों के सर काटे गए थे क्या ये सब उसकी वजह से हो रहा है, जिस पर शेमन दिन ये कहता है कि ये बहुत पुरानी कहानी है और इसके अंदर भी डिटेल्स मिसिंग हैं। दिन उसको ये कहता है कि उसे ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है और बोलता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि उसका केस अभी तक ओपन था। मीनवाइल हम लेडी व्योंग को देखते हैं जो कि लाइम से भीख मांग रही थी कि वो उनकी बेटी को किसी तरह से बचा ले, लेकिन वो नहीं मानता। जिसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मुई होता है। अब मुई जो है ना, वो असल में व्योंग की ही मेड है। वो लेडी व्योंग को ये बताती है कि जो नगा है ना वो अभी भी जिंदा है और यहाँ पर तभी एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। दरअसल नगा जब बेहोश होकर गिर गई थी तब उसकी बॉडी वहां से गायब हो गई थी और अब हमको पता चलता है कि वो जिंदा है और वो कहाँ है उसके बारे में सिर्फ मुई जानती थी और जो कुछ भी बात थी वो व्योंग को नहीं पता कि आखिरकार नगा है किसके पास में। उसे बस इतना पता है कि नगा किसी के पास तो है। अब व्योंग मुई को ये कहती है कि वो किसी तरह से रास्ता निकाले ताकि उसकी बेटी तुयत के ऊपर से ये चार्जेस हट जाएं। तब वो ये कहती है कि जिसके पास भी नगा है वो उस लड़की का गला काट कर तालाब में फेंक देगा, जिससे ऐसा लगेगा कि ये सब उसी पानी वाले भूत ने किया है और इस तरह से उसकी बेटी के ऊपर से चार्जेस हट जाएंगे। यानी कि यहाँ पर इंसान का दिमाग देखो, भूत प्रेत का भी इस्तेमाल करने वाले थे। अब ये आइडिया व्योंग को काफी पसंद आता है, लेकिन वो जो कोई भी व्यक्ति था उसको ये काम करने के लिए और सिक्के चाहिए थे, यानी कि पैसे चाहिए थे। तब व्योंग उसे आधे कॉइन्स देती है और आधे वो उसको काम करने के बाद देगी। और अब ये कॉइन्स लेकर मुई उस आदमी के पास में जाती है जो कि शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि डोंग खुद था। जी हाँ, खैर अब ये उसको कॉइन देती है और यहाँ पर वो दोनों एक गुफा के पास जाते हैं जहाँ पर हमको पता चलता है कि ये लड़की मुई असल में डोंग की अच्छी फ्रेंड है। वो दोनों केव के अंदर जाते हैं जहाँ पर नगा थी और वो जिंदा भी थी। अब ये सब कैसे हुआ वो जानने के लिए हमको 1 हफ्ते पीछे जाना पड़ेगा। तो 1 हफ्ते पहले तुयत नगा के पास गई थी जहाँ पर उसने उसे झरने पर मिलने बुलाया था। अब उसके साथ में मुई भी थी और उसने उससे हेल्प ली थी, लेकिन यहाँ पर मुई डोंग के साथ थी ना कि लेडी व्योंग के साथ।
जब तुयत और नगा मिलते हैं तब वो आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़ते वक्त तुयत नगा का सर फोड़ देती है और वहां से फिर वो भाग गई थी और ये सारी चीजें मुई ने देख ली थी और वो डोंग के पास जाती है और उसको सब कुछ बता देती है। और हम जानते हैं कि डोंग के मन में चीफ के प्रति कितनी नफरत थी, तो उसने इस चीज का फायदा उठाना चाहा और तब डोंग ने आकर नगा को गायब कर दिया था, क्योंकि इससे होगा ये कि सीधा शक किसी और पे नहीं बल्कि चीफ की बेटी तुयत पर जाएगा। अब ये कांड करने के बाद में तुयत अपनी माँ को थोड़ी देर बाद लेकर आई थी, लेकिन वहां पर कोई बॉडी थी ही नहीं, मतलब उनको ये नहीं पता था कि उसे डोंग लेकर गया है। दरअसल डोंग नगा को लेकर गया था ताकि वो चीफ की वाइफ व्योंग को ब्लैकमेल कर पाएगा और उसने मुई के जरिए मैसेज भिजवाया कि नगा उसके पास है और वो जिंदा है। और तब ये सब मुई ने व्योंग को आकर बताया, लेकिन उसने डोंग का नाम नहीं लिया था, बल्कि बस उसने इतना बताया था कि एक मास्क वाला व्यक्ति उसको लेकर गया है और वो सब जानता है, लेकिन सब कुछ संभालने के लिए उसे 400 सिक्के चाहिए। और डर के मारे व्योंग ने उसको सिक्के दे दिए और तब डोंग ने ही नगा की चप्पल पानी के सहारे भेज दी थी, जिससे कि गांव वालों को ये लगे कि नगा को वो गोस्ट ले गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। यानी कि स्टार्टिंग में जो चप्पल मिली थी ना, वो चप्पल किसी और ने नहीं बल्कि डोंग ने ही वहां पर भेजी थी, ताकि सबको ऐसा लगेगा कि पानी वाले भूत ने उसको मार डाला। लेकिन डिटेक्टिव किन ने आकर वहां पर सारा खेल बिगाड़ दिया था। खैर अब प्रेजेंट टाइम में व्योंग जो होती है वो मुई को कॉइन्स देती है ताकि डोंग जो है वो नगा का गला काट कर सबके सामने ये साबित करवा दे कि ये सब भूत ने किया है। जिसके बाद मुई डोंग के पास आती है और उसको कॉइन्स देती है। सिक्के लेने के बाद में डोंग एक मशैटी लेकर गुफा में जाता है। वो उसको मारने के इरादे से ही आया था, लेकिन मुई उसको मना करती है कि उसे किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं। लेकिन वो नहीं मानता और उसका सर काट डालता है। अगले दिन लोगों को नगा की लाश लेक के किनारे पर मिलती है और उसको देखकर सबके होश उड़ गए थे और मून तो पूरी तरह टूट गई थी, साथ ही साथ किन भी टूट गया था ये सब देखकर। और उसको तो नगा को ढूंढना था और आज उसकी लाश देखकर उसकी होप्स भी चूर हो गई थी। अब किन जो होता है इन सब की जड़ तक जाने के लिए शेमन तिन की हेल्प लेता है, जहां पर एक रिचुअल करना होगा और इसके लिए वो सारे लोग लगने वाले थे जो कि इस चीज में खत्म हुए थे, यानी कि वो सारे शव जो कि किनारे पर मिले थे। किन उन्हें ध्यान से देखता है और उसको कुछ अलग दिखाई देता है, जिसके बाद वो सीधा मून के पास जाता है। मून जो थी वो नगा की लाश के पास अभी भी बैठी हुई थी। वो उसको ये कहता है कि उसने कुछ अजीब सी चीज नोटिस करी है कि बाकी जो शव मिले थे उनके पैरों की स्किन पर रिंकल्स थे जो कि ज्यादा वक्त पानी में रहने की वजह से हुए थे और ये लाश अभी बिल्कुल ताजी है। दूसरी चीज की पहले वाले विक्टिम्स को शार्प हथियार से नहीं मारा गया था, लेकिन इस लाश के सर को काटने के लिए किसी शार्प हथियार का इस्तेमाल करा गया है, मतलब कि ये उस पैटर्न से मैच नहीं हो रहा। और एक और शॉकिंग चीज उनको पता चलती है कि ये लाश नगा की है ही नहीं और ये वो पता करते हैं उसके चप्पल की साइज से। उनके साथ गेम खेला गया था, लेकिन उन्हें शव के पास से नगा का ज्वेलरी बॉक्स भी मिला था। तो ये ज्वेलरी बॉक्स असल में ये विश्वास दिलाने के लिए रखा गया था कि ये लाश नगा की है और ऑब्वियस ही बात है ये 19th सेंचुरी थी। लेकिन ये किया किसने होगा? और किन तुरंत ही पता लगा लेता है कि ये डोंग ने किया होगा, क्योंकि डोंग के पास से ही वो ज्वेलरी बॉक्स मिला था जो कि उसने चोरी किया था। मीनवाइल हम व्योंग को देखते हैं जो कि अपनी बेटी से मिलने जाती है सेल के अंदर, लेकिन स्टिल वो बाहर नहीं आ सकती थी क्योंकि उसने ये तो कन्फेस किया ही था कि उसने यहाँ पर नगा को मारा था और इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर उन्हें वो इंसान मिल जाए जिसने कि उसे झरने के पास जाते हुए देखा था तो कुछ हो सकता था। तब तुयत कहती है कि उसको मुई नहीं देखा था और वो उसको ही बताकर गई थी, जिसके बाद व्योंग सीधा मुई के पास जाती है कि उसने आज तक उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई और मुई से सख्ती से पूछने पर वो उसको एक बार में ही बता देती है कि इन सब के पीछे डोंग और उसका हाथ है और जो बॉडी उनको मिली थी वो नगा की है ही नहीं, वो किसी रैंडम लड़की थी जिसकी हाल ही में ही मृत्यु हुई थी। अब ये सुनकर व्योंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मुई को एक मौका देती है। वो कहती है कि वो उसे वहां पर ले चले जहां पर नगा अभी मौजूद है, लेकिन मुई का ये कहना था कि जहां पर नगा बंद है वहां पर एक दरवाजा है और उसकी चाबी सिर्फ डोंग के पास है। तब व्योंग ये कहती है कि फिर डोंग को मरना होगा, जिसके बाद ही वो उससे चाबी लेंगे। यहाँ पर दोनों डोंग को मारने का प्लान बना लेती हैं, जिसके बाद मुई और व्योंग डोंग के पास जाते हैं। अब डोंग उन दोनों को साथ में देखकर सब समझ जाता है। व्योंग उसे शांत करती है और बाकी पैसे देने का वादा करती है जो कि वो अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन इसके लिए उसे चाबी देनी होगी। तभी हम देखते हैं कि डोंग की झोपड़ी के बाहर किन और मून भी आ गए थे और वो चुपके से सब कुछ देख रहे थे। फिर इसी बीच मुई अंदर जाकर 2 ग्लास में पानी लेकर आती है। डोंग समझ जाता है कि पानी में जहर है, क्योंकि व्योंग और मुई ने यही प्लान बनाया था। दरअसल ये काम मुई को जबरदस्ती करना पड़ा था मजबूरी में आकर, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके साथ व्योंग कुछ भी कर सकती थी। इस चीज की भनक डोंग को भी लग जाती है और इसलिए वो सबसे पहले मुई का गला काट कर उसे ही खत्म कर देता है। और अब अगली बारी व्योंग की थी, लेकिन वो ये कहती है कि ऐसे तो डोंग को पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन पैसे तो वो उसको खत्म करके भी ले सकता था। लेकिन व्योंग ये कहती है कि जो पोटली उसके हाथ में है उसके अंदर पैसे नहीं बल्कि पत्थर है और असली सिक्के उसने जंगल में छुपा दिए हैं। और ये सुनकर वो व्योंग को छोड़ देता है, जिसके बाद वो उस दरवाजे के लॉक को खोलता है और उस लॉक को खोलते ही व्योंग को नगा मिलती है जो कि जिंदा थी। ये देखकर मून उसे बचाने आगे जाती है, लेकिन किन उसको रोक देता है।
इधर अब कॉइन लेने की बारी आती है तो व्योंग और डोंग जंगल में जाने लगते हैं और नगा को वो जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। और व्योंग का अभी भी प्लान इन दोनों को ही खत्म करने का था। उसके हाथों में एक खंजर भी था, लेकिन डोंग चालाक था और इसलिए वो उसे आगे चलने के लिए बोलता है। अब ऐसे ही वो एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर व्योंग ने सिक्के रखे हुए थे। वो सिक्कों को निकालती है और डोंग को देने लगती है कि इसी बीच नगा उनसे छुटकारा पाकर वहां से भागने लगती है। और तब आता है किन। डोंग किन से लड़ता है और व्योंग नगा के पीछे भागती है उसको मारने के लिए। इधर डोंग और किन में जोरों से लड़ाई हो रही थी, दोनों तलवारबाजी कर रहे थे। तभी उनके बीच एक इंटेंस फाइट होती है, लेकिन इसी बीच किन को वो भूत दिखने लगता है और इस वजह से डोंग उस पर भारी पड़ रहा था। अब तभी दूसरी तरफ मून नगा से मिलती है और उसको संभालती है, लेकिन तभी व्योंग आकर मून से लड़ने लगती है और मून वर्सेस व्योंग में व्योंग उसके ऊपर भारी पड़ रही थी। वो मून के हाथ में स्टैब भी कर देती है। अब व्योंग उसे मारी डालती कि तभी नगा बीच में आकर उसको धक्का दे देती है और इस तरह से दोनों मिलकर व्योंग को बांध देते हैं। लेकिन दूसरी ओर किन बहुत ही घायल हो चुका था। उसके पास लड़ने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक मौका था। वो पेड़ों की टहनियों को देखता है जो कि बहुत ही नुकीली थी। अब वो डोंग को उसके ऊपर धक्का दे देता है जिससे कि वो टहनियां डोंग के अंदर घुस जाती हैं और वो वहीं पर मारा जाता है। यहाँ पर किन काफी घायल था कि तभी वहां पर नगा आकर उसको संभालती है, जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है। अब नगा बिल्कुल सही सलामत थी और साथ ही साथ किन भी गांव से जा रहा था। तब मून आकर उसको कुछ खाने पीने का सामान देती है जो कि नगा की तरफ से था। किन उन सामानों को रख तो लेता है, लेकिन उसके मन में अभी भी वो पानी वाले भूत का ख्याल आ रहा था, क्योंकि अभी तक उसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। लेकिन तभी उसको एक बात ध्यान आती है। जब से वो शेमन तिन के पास गया था तब से ही उसको वो भूत दिख रहा था। शेमन ने उसे कुछ अगरबत्तियां भी दी थी जो कि भूत को दूर रखती थी। अब तभी किन को कुछ शक होता है और इसलिए वो एक जानकार के पास जाता है। वो जानकार उस अगरबत्ती को चेक करता है और ये बताता है कि अगरबत्ती जो है वो एक टॉक्सिन के द्वारा बनाई गई है, जिससे होता ये है कि जब इसको इनहेल करा जाता है तो लोगों की नाक से खून आता है और उनको हेलुसिनेशंस होते हैं। मतलब कि तिन ने ही ये सब कुछ किसी पर्पस के चलते किया था। आपको याद होगा कि पूरे गांव के अंदर अगरबत्तियां जलाई जाती थी, तो इसलिए लोगों को ये हेलुसिनेशंस होते थे। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि सबकी नाक से कभी ना कभी खून आया ही था, जिसका रीजन यही था। अब ये बात गांव में पता लगते ही कुछ सैनिक तिन को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तिन ने उन गार्ड्स को अपने बेहोशी वाले तीरों से बेहोश कर दिया था। जिसके बाद किन अपने डेप्यूटी के साथ वहां पहुंचता है, जहां पर वो सब कुछ चेक करता है। तभी गांव में एक और लाश मिलती है जिसका सर नहीं था। इधर किन को उस लाश का सर मिल जाता है और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि चीफ लाइम की थी। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। दरअसल 30 साल पहले जिन 14 लोगों का गला काटा गया था वो एक ही परिवार के थे, लेकिन परिवार में 14 नहीं बल्कि 15 लोग थे और उन सब में एक बच्चा बच गया था, जिसने की चुपके से अपने पूरे परिवार को इस तरह से खत्म होते हुए देखा था। और ये जो परिवार वाले थे वो बेसिकली क्रांतिकारी थे, जो कि सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन सरकार को ये चीज पसंद नहीं आई और इनको खत्म करवा दिया। और यहाँ पर बचने वाला बच्चा कोई और नहीं बल्कि तिन खुद था। जी हाँ, और वही गांव के अंदर लोगों के सर काट कर लोगों को मार रहा था, जो कि इन सब में इन्वॉल्व हो रखे थे। और ये सब वो कर रहा था बदला लेने के लिए। किन को ये भी पता चलता है कि तिन का परिवार बेकसूर था और उसे लाइम ने फंसाया था, और इसी के चलते तिन का परिवार मारा गया था। और अब तिन बड़ा होकर सबसे बदला ले रहा है और वो हर जगह पर उन अगरबत्तियों को लगाता है ताकि लोगों को हेलुसिनेशंस हो और वो ये समझे कि ये खून जो है वो पानी वाला भूत कर रहा है, जबकि ये सब तिन ने खुद किया था। और आपको याद होगा कि तिन ने इसलिए ही किन को कहा था कि वो इस गांव से चला जाए, क्योंकि वो समझ गया था किन यहाँ पर काफी बढ़िया डिटेक्टिव है। खैर, किन और डेप्यूटी सोचते हैं कि आखिरकार तिन कहाँ भागा होगा। कि इसी बीच किन को एक रुई का टुकड़ा मिलता है जो कि कपड़ों की खूंटी पर मौजूद था। एंड ऑब्वियस सी बात है कि तिन ने जल्दीबाजी में ये जैकेट खींची होगी, जिसके चलते रुई वहां पर अटक गई और ये ठंड वाली जैकेट की रुई थी और वहां पर जैकेट नहीं है, विच मीन्स कि तिन पक्का किसी ठंडी जगह पर गया है। और फिर किन और डेप्यूटी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर डिटेक्टिव किन का एक और सफर शुरू हो चुका था और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डिटेक्टिव किन द हेडलेस हॉरर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वियतनामीज हॉरर मूवी पसंद आई होगी। यहाँ पर देखिए कि 19th सेंचुरी के अंदर भी किन कितना बढ़िया डिटेक्टिव था कि उसने यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग दी थी हर चीज के पीछे। चाहता था वो भी भूत प्रेत पर यकीन कर सकता था, लेकिन उसने यहाँ पर हर चीज का सेंस बनाया। तो अल्टीमेटली इस गांव के अंदर कभी कोई भूत था ही नहीं, असली भूत यहाँ पर इंसान खुद थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने काफी बेहतरीन फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है पोस्ट हाउस। इनकेस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ इंडोनेशियन हॉरर भी हैं जहाँ पर रियल हॉन्टेड हॉस्टल दिखाया गया है, तो जाकर जरूर चेक करना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए